नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप शेयर करें। साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको साथियों फॉलो करें। हमारा फेसबुक पेज माय एजुकेशन सक्सेस के नाम से ही है साथियों। तो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज की बात करेंगे साथियों हम हरियाणा का इतिहास के बारे में। हम आज की जो है वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए। पहले हम साथियों जो 11 हमारे जो 22 ज़िले हैं उनके बारे में हम सारे ज़िलों के बारे में जो पूरी वीडियो हम टोटल बना के अपने चैनल के ऊपर साथियों डाल चुके हैं। तो आप जाके वहाँ पे अपनी जो है तैयारी को बेहतर कीजिए साथियों, क्योंकि हरियाणा सीटी के अंदर 25 नंबर की आपकी जो है वो जो है हरियाणा जी के आने वाली है साथियों। तो सीटी के अंदर साथियों आपकी 25 नंबर की हरियाणा जी के आने वाली है, ठीक है। उसकी तैयारी बेहतर कीजिए। तो हमारे चैनल के साथियों 22 के 22 ज़िलों का जो हो हमने डिटेल के साथ जो वीडियो हमने डाल दिया साथियों, ठीक है। तो आज हम करेंगे हरियाणा का जो है इतिहास उसके बारे में साथियों। पहले हरियाणा को क्या कहा जाता था साथियों, ठीक है। इसका जो है वो कौन से ग्रंथ में क्या जो है नाम मिलता है उसके बारे में हमें बात करेंगे साथियों। पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो है, तो आप इसको भी गहनता से देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए साथियों, ठीक है। तो देखते हैं बिना देरी के साथियों हम बात करेंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में। तो हरियाणा के इतिहास के बारे में बात करेंगे। हरियाणा शब्द हरियाणा एक संस्कृत का शब्द है साथियों। ये हरियाणा है साथियों एक हरियाणा 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 जो है एक संस्कृत का शब्द है साथियों। संस्कृत का शब्द है ये, ठीक है। शब्द है साथियों आपका, ठीक है। संस्कृत का शब्द है हरियाणा, जो दो शब्दों से मिलकर बना है साथियों। जो दो शब्दों से जो है मिलकर मिलकर जो है मिलकर बना है साथियों, ठीक है। बना है साथियों। दो शब्दों से मिलकर जो है आपका हरियाणा शब्द बना है साथियों, ठीक है। आगे बात करेंगे साथियों इसका जो नाम है साथियों हरि प्लस ऐना, ठीक है साथियों। हरि का मतलब है साथियों भगवान, ठीक है। भगवान, ठीक है, भगवान नाम है। और अयाना दूसरा है साथियों, दूसरा है अयाना। अयाना, ठीक है। अयाना अयाना का मतलब है साथियों निवास स्थान। निवास स्थान। तो इसका हमारे हरियाणा का क्या मतलब है साथियों, हरि का जो है निवास स्थान हमारे यहाँ पे है साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों भगवान अर्थ है साथियों इसका। जैसे अर्थ की बात करेंगे साथियों, भगवान जैसे भगवान जो है विष्णु का निवास स्थान है ये साथियों। हमारा जो भगवान जो विष्णु का जो है निवास स्थान है ये हमारा हरियाणा साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं हम साथियों हरियाणा भी संस्कृत भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है साथियों, ठीक है। तो हरियाणा ये है एक साथियों हरियाणा, ठीक है। हरियाणा भी जो है संस्कृत का शब्द है साथियों। संस्कृत का जो है शब्द है जो दो शब्दों से जो है मिलकर जो है बना है साथियों ये आपका, ठीक है। इसमें साथियों हम हर प्लस अयाना, इसमें साथियों हर है साथियों। इसमें है साथियों आपका हर प्लस अयाना, ठीक है। अयाना तो हर का मतलब है साथियों शिव से, ठीक है। शिव से हर का मतलब है साथियों आपका। और अयाना आपका निवास स्थान है साथियों। निवास स्थान तो इसका मतलब है हमारे यहाँ निवास स्थान जो शिव का भी जो है निवास स्थान है साथियों, ठीक है। हरि शब्द दिया है साथियों। हरि शब्द किसने दिया है साथियों, हरि शब्द दिया है साथियों। किसने दिया है हरि शब्द 12वीं शताब्दी में साथियों। हरि शब्द 12वीं शताब्दी में साथियों। 12वीं शताब्दी में साथियों पंडित विबुध श्रीधर
विविध श्रीधर ने विविध श्रीधर ने साथियों विविध श्रीधर ने साथियों 12वीं शताब्दी में राजधानी, इसकी जो राजधानी थी उसने दिया था साथियों, श्रीधर ने जो है दिया था 12वीं शताब्दी में। इसकी राजधानी की बात करें हम, राजधानी, इसकी राजधानी थी साथियों आपकी, इसकी थी साथियों दिल्ली, दिल्ली राजधानी थी साथियों इसकी 12वीं शताब्दी में, ठीक है। और लाडनू एक अभिलेख आपका साथियों, लाडनू, लाडनू अभिलेख के अनुसार साथियों, अभिलेख, लाडनू अभिलेख में हरियाणा को क्या कहा गया साथियों, लाडनू जो अभिलेख है राजस्थान के अंदर है साथियों, ये राजस्थान के अंदर है ये साथियों, लाडनू अभिलेख अपना, ठीक है। इसके अंदर हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है साथियों, हरियाणा की जो राजधानी है साथियों, हरियाणा, हरियाणा की जो है राजधानी, राजधानी, राजधानी जो है राजधानी दिल्ली को बताया गया है साथियों, दिल्ली को बताया गया है, ठीक है। लाडनू जो अभिलेख है साथियों, लाडनू अभिलेख राजस्थान के अंदर है, उसके अंदर भी हरियाणा की राजधानी को दिल्ली को बताया गया है साथियों, ठीक है। आगे हम बात करेंगे साथियों, महाभारत में जो हरियाणा को बहुधान्य कहा गया साथियों, महाभारत काल में, महाभारत 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 काल में साथियों हरियाणा को साथियों बहुधान्य बहुधान्य कहा गया है साथियों, कहा गया है साथियों, बहुधान्य कहा गया है। तो बहुधान्य का क्या अर्थ है साथियों, बहुधान्य का अर्थ है साथियों अत्यधिक समृद्ध भूमि साथियों, ठीक है। आपका बहुधान्य का है साथियों अत्यधिक समृद्ध भूमि साथियों, ठीक है। तो साथियों क्या कहा गया है, बहुधान्य कहा गया साथियों, हरियाणा को साथियों बहुधान्य कहा गया। तो बहुधान्य का क्या मतलब है साथियों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुधान्य का आपका क्या मतलब है, बहुधान्य का मतलब है साथियों इसका मतलब है साथियों अत्यधिक समृद्ध भूमि साथियों, ठीक है, अनाजों की भूमि, अनाजों की भूमि, अनाजों की भूमि, ठीक है। हरियाणा को अनाजों की भूमि कहा जाता है, महाभारत काल में अत्यधिक समृद्ध भूमि बहुधान्य कहा गया है साथियों, ठीक है। और नाम से जाना जाता है, बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य व दिव्यदान में हरियाणा के रोहतक अग्रवाह का जिक्र है साथियों। जो बौद्ध साहित्य है साथियों, बौद्ध साहित्य आपका जो है बौद्ध, बौद्ध साहित्य, साहित्य व दिव्यदान, दिव्यदान, बौद्ध साहित्य व दिव्यदान साथियों आपका बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य व दिव्यदान, दिव्यदान में साथियों आपका जो है बौद्ध साहित्य व दिव्यदान में के हरियाणा के रोहतक व अग्रवाह का जिक्र है साथियों। तो हरियाणा के अंदर जो जिले हैं, हरियाणा के जो है रोहतक व जो साथियों अग्रोहा, अग्रोहा का जो है इसके अंदर जिक्र किया गया है साथियों, ठीक है। और साथियों हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य व नकुल दिग्विजय ने रोहतक का जिक्र है साथियों। तो बौद्ध साहित्य, एक है बौद्ध साहित्य और साथियों दूसरा है आपका नकुल दिग्विजय, नकुल दिग्विजय में साथियों इसमें है, नकुल दिग्विजय में है आपका साथियों बात करेंगे हम, नकुल दिग्विजय में आपका रोहतक का जिक्र है साथियों, नकुल दिग्विजय में जो है रोहतक का जिक्र है साथियों इसमें भी, ठीक है। आगे बात करेंगे साथियों सुग, जो जगाधरी है आपकी, सुग नाम का एक जगह है यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर है साथियों, यमुनानगर के अंदर है, ठीक है, यमुनानगर के अंदर है साथियों सुग नाम की जगह ये, ठीक है, यूज करते हैं। तो सुग नाम की जगह साथियों यमुनानगर में,
साथियों ये, ठीक है। तो इसके अंदर वाद्य यंत्र, बैलगाड़ी, मृदभांड इसके संगीत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मिले हैं सूप के अंदर साथियों, इसके अंदर मिले हैं आपके वाद्य यंत्र, ठीक है। वाद्य यंत्र, यंत्र बजाने वाला जो होता है साथियों ये, और बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी मिली है साथियों, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मिली है आपकी, और मृदुभांड मिला है साथियों, मृदुभांड, ठीक है। मृदुभांड भी मिला है आपका इसके अंदर, और इसके अंदर संगीत के साक्ष्य भी मिले हैं, संगीत और संगीत के जो है साक्ष्य, संगीत के साक्ष्य मिले हैं साथियों, मिले हैं साथियों। संगीत के जो है साक्ष्य मिले हैं शुभ जगाधरी के अंदर साथियों, शुभ के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, छठी शताब्दी की बात करते हैं हम, छठी शताब्दी, ठीक है। छठी शताब्दी छठी शताब्दी की बात करते हैं हम। छठी शताब्दी में साथियों राजा पुष्यभूति द्वारा बनाया गया स्थानेश्वर शिव मंदिर साथियों, ठीक है। राजा पुष्यभूति द्वारा जो स्थानेश्वर का जो है शिव मंदिर बनाया गया साथियों। तो राजा पुष्यभूति द्वारा साथियों छठी शताब्दी में थानेश्वर का जो शिव मंदिर है वो बनाया गया था साथियों, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, और आक्रमण साथियों किया 1014 में मोहम्मद गजनवी ने इसके ऊपर साथियों आक्रमण किया, ठीक है। 1014 में मोहम्मद गजनवी ने जो है आक्रमण कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। आक्रमण कर दिया था। इसको साथियों मूर्ति भंजक कहते थे, ठीक है। इसको मूर्ति भंजक भी कहा गया था साथियों। 1014 में इसने आक्रमण किया था इसके ऊपर साथियों। इसके ऊपर तो सारी मूर्तियां जो वो हर मंदिर की जिसके ऊपर भी इसने जो है हमला किया, सारे मंदिरों की मूर्तियां इसने तोड़ दी थी साथियों, ठीक है। इसको मूर्ति, और एक मूर्ति थी साथियों चक्र स्वामी की मूर्ति, चक्र स्वामी की मूर्ति जो है साथियों ये जो अपने साथ ले गया साथियों, चक्र स्वामी की मूर्ति जो अपने साथ ले गया, ठीक है। हमला किया तब इसने, ठीक है। और पुनर्निर्माण किसने करवाया इसका मंदिर का साथियों, पुनर्निर्माण किसने करवाया इसका। पुनर्निर्माण की बात करें तो 18वीं शताब्दी में सदाशिवराव मराठा ने करवाया इसका निर्माण। जो ये शिव मंदिर है थानेश्वर का शिव मंदिर है साथियों। इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया साथियों, फिर बाद में 18वीं शताब्दी में साथियों सदाशिव राव मराठा ने, ठीक है। मराठा ने जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं हम साथियों, वर्धन वंश की बात करेंगे हम साथियों, वर्धन वंश, ठीक है। तो वर्धन वंश की बात करेंगे हम, उसके डायग्राम के माध्यम से हम जानेंगे, ठीक है। वर्धन वंश की बात करेंगे साथियों हम। वर्धन वंश से आपके इसके अंदर क्वेश्चन पुट होते हैं साथियों। वर्धन वंश में साथियों वर्धन वंश की बात करेंगे तो हम पुष्यभूति थे साथियों, ठीक है। पुष्यभूति थे, ठीक है। पुष्यभूति थे तो फिर आए साथियों प्रभाकर वर्धन साथियों, प्रभाकर वर्धन आए, ठीक है। प्रभाकर वर्धन आए, एक मिनट साथियों, ठीक है साथियों। प्रभाकर वर्धन है साथियों, प्रभाकर वर्धन। इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी क्या होती थी, राजधानी होती थी साथियों थानेश्वर राजधानी होती थी, थानेश्वर
थानेश्वर इनकी राजधानी होती थी साथियों, ठीक है। और इनके जो प्रभाकर वर्धन के जो बेटे थे उनके बारे में बात करते हैं हम। एक था साथियों राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन था साथियों। और एक थी राजश्री, राजश्री थी साथियों, ठीक है, इनकी बेटी। और एक था साथियों हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन एक था साथियों। अब इनका जो हर्षवर्धन, ठीक है, ये इनका वो था साथियों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम साथियों। हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे साथियों। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन साथियों, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म की बात करेंगे। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ साथियों, 590 ईस्वी में हुआ, ठीक है। राज्यभिषेक हुआ 606 में, राज्यभिषेक, राज्यभिषेक, राज्यभिषेक हुआ 606 ईस्वी में इसका साथियों, ठीक है। और राजधानी किसको बनाया, राजधानी इन्होंने, राजधानी, राजधानी की बात करें हम कन्नौज को साथियों, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज, राजधानी कन्नौज। और थानेसर पैतृक था इनका साथियों, थानेश्वर, थानेश्वर जो है पैतृक था, पैतृक था इनका जो, ठीक है। आगे बात करें पुस्तकें कौन कौन सी लिखी इसने साथियों, पुस्तकें, पुस्तकों के बारे में बात करेंगे तो पुस्तकें लिखी साथियों नागानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली, ठीक है। नागानंद, 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 प्रिय दर्शनी और रत्नावली, रत्नावली, ये 3 पुस्तकें लिखी साथियों हर्षवर्धन ने, ठीक है। और हर्षवर्धन दरबारी कवि कौन था साथियों, हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि, दरबारी, दरबारी कवि कौन था, ठीक है, दरबारी कवि था साथियों बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट, दरबारी कवि था साथियों बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट इनका जो है दरबारी कवि था, ठीक है। बाणभट्ट को साथियों यात्रियों का राजकुमार भी कहते थे, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी कहते थे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम साथियों। बाणभट्ट ने पुस्तक कौन सी लिखी साथियों, पुस्तक कौन सी लिखी, बाणभट्ट ने पुस्तक कौन सी लिखी, तो पुस्तक लिखी साथियों बाणभट्ट ने, एक लिखी साथियों हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित। और एक लिखी आपकी कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, कादम्बरी, 2 पुस्तकें लिखी थी इसने साथियों, ठीक है। आगे बात करें, एक चीनी यात्री आया था साथियों, चीनी यात्री, चीनी, इसके राज्य काल में जैसे चीनी यात्री आया था, ठीक है, उसका क्या नाम था, चीनी यात्री का नाम था साथियों हवेन स्वांग, हवेन, हवेन सांग, हवेन सांग चीनी यात्री आया था साथियों, ठीक है। उसने हवेन सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी साथियों, पुस्तक लिखी सी यू की, सी यू की, सी यू की पुस्तक लिखी साथियों उसने, ठीक है। इसका अर्थ क्या है साथियों, अर्थ की बात करें हम, सी यू की का अर्थ क्या, अर्थ है इसका साथियों दी लाइफ, दी लाइफ, ठीक है। आगे बात करते हैं 629 में हर्षवर्धन के दरबार में आया था साथियों, ठीक है। ये जो चीनी यात्री है साथियों 629 में जो है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, दरबार में, दरबार में साथियों आया था, ठीक है, आया था हर्षवर्धन के दरबार में, ये साथियों 629 में जो है आया था साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं 634 में थानेश्वर हरियाणा में आया था साथियों, 634 में है साथियों, 634, 634 में ये थानेश्वर में आया था, थानेश्वर, थानेश्वर में अपने हरियाणा में, हरियाणा में आया था साथियों, ठीक है। आगे बात करेंगे 644 से 45 में वापस गया, ये गया वापस साथियों, जो चीनी यात्री था साथियों ये 644 से 45 में साथियों जो है वापस चला गया था, ये वापस चला गया था ये चीनी यात्री, ठीक है, वापस चला गया था साथियों, ठीक है। हर्षवर्धन की को पुलकेशन द्वितीय ने 634-35 में नर्मदा नदी के किनारे हराया था साथियों, तो हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय ने साथियों, ठीक है,
हर्षवर्धन को साथियों, हर्षवर्धन को साथियों, हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को साथियों जो पुलकेशन द्वितीय है साथियों, पुलकेशन, ठीक है, पुलकेशन, पुलकेशन साथियों द्वितीय, द्वितीय है उसने साथियों, पुलकेशन द्वितीय ने जो साथियों आपका जो है 634, 634 35 में साथियों, 35 में साथियों नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे, नदी के किनारे, किनारे किनारे जो है हराया था, हराया था, हराया था, ठीक है, हर्षवर्धन को साथियों हराया था पुलकेशन द्वितीय ने साथियों। ये एहोल अभिलेख में पता चलता है, ये जो पता चलता है ना साथियों ये हराया था, ये एहोल, एहोल जो है अभिलेख है, अभिलेख है, एहोल अभिलेख है, उसके द्वारा जो ये पता चलता है इसके अंदर, ठीक है, या किसको हराया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई साथियों। तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु है साथियों, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की मृत्यु है, मृत्यु जो साथियों मृत्यु की बात करेंगे हम 647 ईस्वी में हुई थी साथियों, ठीक है, 647 ईस्वी में मृत्यु हुई थी इसकी, ठीक है। आगे बात करते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश का पतन हो गया, ठीक है, इसकी जो मृत्यु हुई साथियों तो वर्धन वंश का जो हो पतन हो गया था साथियों, ठीक है, पतन हो गया था, और वह हरियाणा में गुर्जर वंश का उदय हो गया था। तो हरियाणा में जो साथियों इसका तो पतन हो गया था, हरियाणा में उदय किसका हुआ, ठीक है, हरियाणा में उदय किसका हुआ, हरियाणा में उदय हुआ, उदय किसका हुआ, वो मरने के बाद उदय किसका हुआ साथियों, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार वंश का जो है उदय हो गया था साथियों ये मरने के बाद, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे हम साथियों अब, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे हम थोड़ा, ठीक है। ये आपका हो गया जो है हर्षवर्धन का जितना भी इसके अंदर राज रहा है उसके बारे में हम इसके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे साथियों जो सेकंड पे आया हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के यह वंश 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया साथियों, यह वंश जो 8वीं शताब्दी में जो है आया साथियों, 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया, ठीक है, अस्तित्व में आया साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं हम मुख्य राजा कौन था इसका साथियों, मुख्य राजा कौन था वो उसका नाम था साथियों मिहिर भोज इसके मुख्य राजा था, उसका नाम था, ठीक है। और राजधानी हरियाणा में किसको बनाया इन्होंने, तो राजधानी जो है राजधानी हरियाणा में किसको बनाया इन्होंने, राजधानी हम बात करते हैं हरियाणा में साथियों पिहोवा को बनाया था, पिहोवा को इन्होंने राजधानी बनाया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रसिद्ध थे साथियों घोड़े के व्यापार के लिए, ये साथियों घोड़ों का जो है व्यापार करते थे साथियों, ठीक है, ये इसके लिए प्रसिद्ध थे साथियों, घोड़ों का व्यापार करते थे। 9वीं शताब्दी में साथियों हरियाणा के अग्रवाल से संगीत के साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है, 9वीं शताब्दी में साथियों, 9वीं शताब्दी में साथियों अग्रवाल से 9वीं शताब्दी अग्रवाल से संगीत के साथियों अग्रवाल से संगीत के साक्ष्य, ठीक से साक्ष्य मिले हैं साथियों 9वीं शताब्दी में, ठीक है। 7 स्वरों की ईंट मिली है साथियों इसके अंदर, 7 स्वरों की ईंट मिली है साथियों, 7 स्वरों की, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसके ऊपर लिखा हुआ था साथियों सा रे गा मा पा धा नी
ठीक है, सारेगामापाधानी ये इसके अंदर लिखे हुए थे साथियों। इसके ऊपर अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी साथियों। अग्रोहा अग्रोहा की बात करें हम साथियों, अग्रोहा अग्रोहा की बात करें तो महाराजा 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 जो अग्रसेन थे, अग्रसेन अग्रसेन उनकी उनकी जो है राजधानी राजधानी थी साथियों, राजधानी थी अग्रोहा के अंदर। ठीक है, अग्रोहा के अंदर थी। तो आगे बात करते हैं हम साथी। इससे पता चलता है कि महाराजा अग्रसेन के समय संगीत का प्रचलन था। इससे ये पता चलता है साथियों को महाराजा अग्रसेन के समय, महाराजा अग्रसेन के समय जो है संगीत का जो है, संगीत का जो है प्रचलन प्रचलन पर चलन था साथियों, प्रचलन था साथियों। ठीक है, आगे बात करें हम 11वीं शताब्दी की। 11वीं शताब्दी में क्या था साथियों आपका, 11वीं शताब्दी। ठीक है, शताब्दी 11वीं शताब्दी की बात करते हैं हम साथियों। तोमरों का शासन था साथियों, तोमरों का शासन आया, शासन था साथियों, तोमरों का शासन था। तो ये था साथियों 1051 से 1081, 1051 से 1081। ठीक है, तो राजा कौन था साथियों इनका, अनंगपाल तोमर सेकंड। ठीक है, राजा की बात करें तो राजा था इनका अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर था साथियों इनका राजा सेकंड। ठीक है, और बात करते हैं इसने साथियों अनंगपाल तोमर ने क्या करवाया साथियों, सूरज कुंड का निर्माण करवाया था साथियों इसने, सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड का जो है निर्माण करवाया था साथियों, सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये सूरज कुंड साथियों आपका फरीदाबाद के अंदर है दोस्तों। और साथियों हम बात करते हैं साथियों, अर्णव राज चौहान ने 1139 में तोमर शासकों को हराया था साथियों। तो अर्णव, ठीक है, अर्णव राज चौहान, चौहान ने साथियों 1139 में साथियों, 1139 में साथियों तोमरों को साथियों हराया था। ठीक है, हराया था। ठीक है, तोमरों को हराया था साथियों, चौहानों ने तोमरों को हराया था। ठीक है, जो चौहान थे इन्होंने तोमरों को हरा दिया था साथियों। 1151 में विग्रहराज चौहान ने दिल्ली व झांसी की गद्दी पर कब्जा किया। 1154 में साथियों 1154 में विग्रहराज चौहान। ठीक है, विग्रहराज चौहान ने दिल्ली व झांसी की गद्दी, ठीक है, गद्दी पर जो है कब्जा कर लिया था साथियों। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं साथियों 1154 नहीं साथियों, 1151 है। ठीक है, 1151। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। 12वीं शताब्दी की बात करते हैं साथियों, 12वीं शताब्दी। ठीक है, 12वीं शताब्दी की बात करते हैं हम। 12वीं शताब्दी की बात करते हैं। पूर्ण रूप से चौहानों का अधिकार हो गया था हरियाणा पर साथियों। तो हरियाणा पर 12वीं शताब्दी में चौहानों का अधिकार हो गया था साथियों, चौहानों का जो है अधिकार हो गया था पूर्ण रूप से साथियों 12वीं शताब्दी में। अब बात करते हैं हम 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात से आया था साथियों। 1178 में ईस्वी में साथियों मोहम्मद गोरी जो है गुजरात से ये आया था 1178 में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तब दिल्ली का शासक था साथियों। पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली का शासक था तब, दिल्ली का शासक था साथियों। ठीक है, उस टाइम पे। और 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ साथियों। 1191 में तराइन का पहला जो है युद्ध हुआ था साथियों, तराइन का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में। ये हुआ था साथियों आपका पृथ्वीराज चौहान और जो है मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था साथियों। ठीक है, और दरबारी कवि कौन थे साथियों इनके, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी
दरबारी कवि की बात करें, दरबारी कवि थे साथियों चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई, वरदाई इनके दरबारी कवि थे साथियों। ठीक है, पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने साथियों? इन्होंने पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, रासो पुस्तक लिखी साथियों इन्होंने। ठीक है, आगे तराइन का जो दूसरा युद्ध की बात करें तो 1192 में तराइन का साथियों दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। ये हुआ साथियों आपका इल्तुतमिश और ताजकुद्दीन खालदोजा कुबाचा के बीच में साथियों। ये हुआ था साथियों इल्तुतमिश और ताजकुद्दीन के बीच में हुआ था साथियों ये आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं हम साथियों, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं। आगे बात करते हैं 1206 में साथियों दिल्ली की गद्दी पर जो है गुलाम वंश का उदय हुआ साथियों 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में साथियों, ईस्वी में जो है 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर साथियों, दिल्ली की जो है गद्दी पर साथियों, गद्दी पर गुलाम वंश का जो है उदय हुआ साथियों। गुलाम वंश का जो है उदय हुआ साथियों 1206 ईस्वी में साथियों, गुलाम वंश का जो है उदय हुआ। ठीक है, 1206 ईस्वी में साथियों गुलाम वंश का जो है आपका उदय हुआ। गुलाम वंश का जो है उदय हुआ साथियों। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों। इसका जो संस्थापक था साथियों गुलाम वंश का जो संस्थापक था साथियों, संस्थापक की बात करें तो ये था साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों इसका, गुलाम वंश का जो है संस्थापक तथा वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इसका जो वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक की बात वो था साथियों इल्तुतमिश था साथियों। ठीक है, और बात करते हैं साथियों भारत में पहली बार महिला शासक थी कौन थी साथियों? तो भारत में पहली बार, ठीक है, भारत की जो पहली महिला शासक कौन थी? शासक कौन थी? रजिया सुल्तान साथियों, रजिया जो है सुल्तान रजिया सुल्तान थी साथियों। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरे की बात करें तो हम कैथल के अंदर साथियों। ठीक है, कैथल के अंदर है रजिया सुल्तान का मकबरा, कैथल के अंदर साथियों इसका जो मकबरा है रजिया सुल्तान का, कैथल के अंदर इसकी जो मौत हो गई थी साथियों। आगे बात करते हैं हम बलबन 1236 से 40 तक शासका रही। ये जो साथियों जो है जो रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 तक जो है शासक रही थी साथियों, शासक रही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं 1260 में बलबन ने मेवाती जंगलों को कटवाया था साथियों। 1266 में साथियों बलबन ने जो है मेवात के जंगलों को कटवाया था, मेवात के जंगलों को साथियों कटवा दिया था साथियों। ठीक है, मेवात के जंगलों को कटवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के मुंह पर तलवार से वार किया था साथियों इसने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के मुंह पर जो है वार किया था तलवार से इसने साथियों। ठीक है, आगे हम बात करें
साथियों हम अब 1398 में बात करते हैं। हम साथियों 1398 में 1398 में साथियों 1398 में तैमूर लंग ने फतेहाबाद व सिरसा को लूटा साथियों। 1398 में फतेहाबाद व सिरसा को लूटा। ठीक है, किसने लूटा साथियों? तैमूर लंग ने। ठीक है, तैमूर लंग ने लूटा साथियों। ठीक है, 1525 में साथियों 1525 बाबर ने हाँसी पर आक्रमण किया था साथियों। 1525 में साथियों बाबर ने हाँसी पर जो है आक्रमण किया था साथियों। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं इब्राहिम लोदी के सेनापति हामिद खान को हराया था साथियों। ठीक है, इब्राहिम लोदी के जो है सेनापति हामिद खान। तो बाबर ने साथियों इब्राहिम लोदी के जो है सेनापति जो है हामिद खान को हराया था साथियों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों 21 अप्रैल 2015 21 अप्रैल 1526। ठीक है, इसकी बात करेंगे। पानीपत के पहले युद्ध की बात करेंगे। पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध साथियों ये किसके बीच में हुआ था साथियों? ये हुआ था आपका इब्राहिम लोदी और मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर के। तो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था साथियों। ठीक है, ये युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने अर्धचंद्राकार तुलगमा युद्ध पद्धति अपनाई थी साथियों। ठीक है, इस युद्ध में साथियों बाबर ने अर्धचंद्राकार जो है वो युद्ध पद्धति जो है अपनाई थी साथियों। ठीक है, आगे बात करें 21 अप्रैल 1556। तो 21 अप्रैल 1556 इसमें साथियों 21 अप्रैल 1556 में ये हुआ था साथियों जो है दूसरा 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 ये साथियों को 21 अप्रैल 1526 में ये पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर के तोपची कौन थे साथियों? बाबर के तोपची कौन थे? ठीक है, उनकी बात करेंगे हम। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा थे साथियों। मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। और थे साथियों उस्ताद अली थे साथियों। ठीक है, और आगे बात करते हैं साथियों बाबर के युद्धों के बारे में। कौन कौन से युद्ध? बाबर के युद्ध। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले की बात करें तो साथियों पहला हुआ था 1526 में। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, ये हुआ था बाबर का लोधी के साथ। ठीक है, इब्राहिम लोधी के साथ है। अच्छा, दूसरी की बात करें 1527 में ये हुआ था खानवा का युद्ध साथियों। खानवा का युद्ध ये हुआ था महाराणा सांगा के साथ साथियों। ठीक है, महाराणा सांगा
सांगा के साथ हुआ था साथियों। एक हुआ था साथियों 1528। 1528 का युद्ध यह था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध साथियों ये हुआ था मेदिनी राय के साथ। मेदिनी राय के साथ हुआ था साथियों ये युद्ध आपका। ठीक है, एक हुआ था 1529 में साथियों। 1529 में हुआ था साथियों। ये हुआ था साथियों गागदर का युद्ध। गागदर का युद्ध अफगानों के साथ। अफगानों के साथ। अफगानों के साथ हुआ था साथियों ये। ठीक है, ये युद्ध हुए हैं साथियों आपके। आप इनको कॉपी में आप नोट डाउन इनको कर सकते हैं साथियों साथ के साथ। ठीक है, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब सारे हमने जो है युद्ध बता दिए साथियों। अब हम बात करते हैं आपके साथियों पानीपत का जो है 1527। आपका बात करते हैं